Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about some important questions regarding chapter combustion and flame. इस चैप्टर में फ्यूल्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं. तो फ्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं. पहले होते हैं सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स. सॉलिड फ्यूल्स की बात करें तो उसके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके वुड, डंग केक्स, कोक एंड कोल. गैसियस फ्यूल्स हो जाते हैं आपके सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बायोगैस एंड नेचुरल गैस. लिक्विड फ्यूल्स की बात करें तो वो जाते हैं आपके फ्यूल ऑयल, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ऑयल. तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है. तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब 1 किलो फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होता है, इसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. तो इसकी जो यूनिट होती है डेट इज किलो जूल पर किलोग्राम, और इसका फॉर्मूला होता है कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन किलो जूल अपॉन मास ऑफ फ्यूल इन किलोग्राम. नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कैंडल फ्लेम के क्या 3 जोन्स होते हैं. तो पहला होता है आपका जोन ए, जो कि आउटर मोस्ट जोन होता है, ब्लू कलर का होता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है और ये हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम होता है. नेक्स्ट होता है आपका जोन बी, जो कि मिडल होता है, येलो कलर का होता है और इधर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है जिसकी वजह से अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आ जाते हैं. इसकी वजह से अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स ग्लो करते हैं जो इसका कलर इसको इम्पार्ट करता है. नेक्स्ट हो जाता है आपका जोन सी, जो कि इनर मोस्ट होता है, ब्लैक कलर का होता है. यहाँ पर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये सबसे कम हॉट पार्ट ऑफ फ्लेम होता है. नेक्स्ट आ जाता है आपका वाटर गैस क्या होती है. तो वाटर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:1. बनती कैसे है? जब आप रेड हॉट कोक को स्टीम में रिएक्ट करवाते हैं तब वाटर गैस बनती है. इसके यूजेस क्या हैं? इसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट की ज़रूरत होती है. ये मेथनॉल की प्रिपरेशन में भी यूज़ की जाती है और अमोनिया की सिंथेसिस में जो हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है वो भी इसी मेथड से बनती है. नेक्स्ट आती है आपकी प्रोड्यूसर गैस. अब प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? जब आप रेड हॉट कोक को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रेजेंस में, जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, बर्न करते हैं तब कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर बनता है जिसको हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं. इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का रेशियो 1 होता है और नाइट्रोजन का रेशियो 2 होता है. इसके यूजेस क्या होते हैं? इसको कोल गैस रिटॉर्ट जो होता है उसको हीट करने में इस्तेमाल किया जाता है. इसकी कैलोरिक वैल्यू लो होती है लेकिन इसको काफ़ी वाइडली फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन गैस कॉस्ट जो होती है वो बहुत कम होती है. जब आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है. जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं उनको इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, केरोसिन एक्सेट्रा. अब हम बात करेंगे कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें कंबशन होता है. तो इसके कुछ फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे एक तो प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर होनी चाहिए, जो सब्सटेंस है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए और सब्सटेंस खुद में कंबस्टिबल होना चाहिए, तो तभी कंबशन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कौन से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एसिड रेन्स को बढ़ावा देते हैं. तो वो होते हैं आपके सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. नेक्स्ट आता है आपका आइडियल फ्यूल की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए. तो सबसे पहले तो कॉस्ट उसकी कम होनी चाहिए, दूसरा कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए. कौन सा ऐसा जोन ऑफ फ्लेम होता है जिसका हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, डैट इज़ नॉन ल्यूमिनस जोन. कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, डेट आर फायर एक्सटिंग्विशर्स, सैंड एंड वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की किस पर डिपेंड करती है.
तो वो डिपेंड करेगी आपकी उसमें कितना पानी है, उसमें कितना ऐश है और उसकी क्या केमिकल कंपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो रस्टिंग की प्रोसेस है उसको हम कंबशन कह सकते हैं? तो जो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग होती है उसको हम कंबशन नहीं कह सकते, क्योंकि इस प्रोसेस में ना कोई हीट प्रोड्यूस होती, ना कोई लाइट इवॉल्व होती, और दूसरी बात आयरन कोई इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं होता है, इसलिए रस्टिंग के प्रोसेस को हम कंबशन नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोल्ड स्मिथ जो होता है वो कौन सा जोन यूज़ करता है फ्लेम का फॉर मेल्टिंग सिल्वर एंड गोल्ड, और क्यों? तो जो गोल्ड स्मिथ होता है वो आउटर पार्ट ऑफ फ्लेम यूज़ करता है फॉर मेल्टिंग सिल्वर एंड गोल्ड, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, क्योंकि उस पॉइंट पर, उस पार्ट पर कंप्लीट कंबशन होता है। नेक्स्ट आता है कि अगर ग्रीन लीव्स हैं तो उनको बर्न करना बड़ा मुश्किल होता है, जबकि जो ड्राई लीव्स हैं वो बहुत आसानी से आग पकड़ लेती हैं। तो इसका रीज़न ये हो जाता है कि ग्रीन लीव्स में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जिससे उनका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो आसानी से आग नहीं पकड़ पाती। दूसरी तरफ हम देखें तो ड्राई लीव्स में इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और वो आसानी से बर्न कर जाती हैं। नेक्स्ट होता है आपका सीएनजी के यूज़ से पोल्यूशन कैसे कम होता है। तो सीएनजी काफ़ी हद तक पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस कर चुकी है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से क्या होता है, जब कंबशन होता है तो बहुत सारे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह की गैसेस का प्रोडक्शन होता है। ये दोनों ही गैसेस पॉइजनस होती हैं और एनवायरनमेंटल के लिए अच्छी भी नहीं रहती हैं। बट सीएनजी काफ़ी हद तक सेफ़ है, क्योंकि इस तरह के ऑक्साइड्स एंड कार्बन पार्टिकल्स बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन, आप वुड और एलपीजी को कंपेयर करेंगे। तो वुड की जो स्मोक निकलती है वुड से वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि एलपीजी से काफ़ी क्या स्मोक निकलती ही नहीं है। वुड का ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, जबकि एलपीजी आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। वुड को स्टोर करना मुश्किल है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि एलपीजी को हम सिलेंडर्स में स्टोर कर सकते हैं। वुड को हम पेड़ों से काटते हैं, जिससे डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है, जबकि एलपीजी से कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल इश्यूज नहीं होते। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।